एक गांव में राहुल नाम का आदमी रहता था। वो एक गरीब किसान था। उसके पास एक छोटा सा जमीन का हिस्सा था जिस पर वह टिंडे की खेती किया करता था। पूरा दिन अपने खेतों में बहुत मेहनत करता था। कुछ दिनों के बाद उसके खेतों में टिंडे की खेती हुई तो वो देखता है कि इस साल बहुत ही अच्छी टिंडे की खेती हुई है। उसी गांव में संजू नाम का एक किसान रहता था। वो राहुल के खेतों में टिंडे की फसल देख काफी जलता था। अरे वाह भाई राहुल, इस बार तो तेरे खेतों में टिंडे की भरपूर फसल हुई है। अब तो तू खूब कमाई करेगा है भाई। संजू की बात सुनकर राहुल खुश हो जाता है, लेकिन वही खड़ा संजू मन ही मन सोच रहा था। वैसे मेरा खेत भी राहुल के खेत जितना ही बड़ा है, लेकिन फिर भी राहुल की फसल तो मेरी फसल से भी अच्छी होती है। तभी संजू को एक विचार आता है और वो सब्जी मंडी में काम करने वाले अपने एक दोस्त के पास जाता है और उसे अपने प्लान के बारे में बताता है। अरे वाह, क्या प्लान है तेरा। काम हो जाएगा, बस तू उसे कल सुबह मेरी दुकान पर ले आना, फिर देखना मैं क्या करता हूँ उसका। कुछ देर बाद राहुल उदास होकर अपने घर आ जाता है और अपनी पत्नी जमुना को सारी बात बताता है। पर आपको अंदर तलाशी लेनी चाहिए थी ना। मैंने अंदर तलाशी किया था पर अंदर टिंडे नहीं मिले। मार्केट में सबको यही लग रहा है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। आप चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। भगवान सबका भला करेगा। लेकिन उस दिन के बाद तो मानो राहुल को सदमा लग गया और उसने खेतों में जाना ही बंद कर दिया। आप ऐसे ही बैठे रहेंगे तो आप बीमार पड़ जाएंगे। चलो ना, हम फिर से टिंडे की खेती करेंगे और इस बार हम दूसरी मंडी में बेच आएंगे। लेकिन राहुल तो जैसे टूट ही चुका था। फिर जमुना और मानव दोनों खेत पर जाते हैं। वो दोनों वहाँ रखे सारे सूखे पौधों को हटा देते हैं और फावड़ा लेकर खुदाई करने लगती है। इधर मानव भी खेतों में काम कर रहा होता है। तभी मानव को एक टिंडा जमीन में गंढा हुआ मिलता है। मानव ने उसे जमुना को दिखाया। जमुना ने उसे वहीं खेतों में बो दिया। फिर उसमें पानी देकर माँ बेटे दोनों घर आ जाते हैं। अगले दिन राहुल हिम्मत करके अपनी पत्नी और बेटे के साथ अपने खेत आता है तो वो सभी हैरान रह जाते हैं। उनके खेत में ढेर सारे टिंडे लगे हुए हैं। अरे ये तो चमत्कार हो गया, एक ही रात में इतने सारे टिंडे उगाए। इसका मतलब ये तो कोई जादुई टिंडा था जो मानव को जमीन के अंदर से मिला था। बाबा, आप जल्दी ही इन टिंडों को बाजार में बेच आओ। हाँ बेटा मानव, मैं अभी बाजार जाता हूँ और ये सारे टिंडे बेच आता हूँ। राहुल फिर से मंडी में टिंडे बेचने जाता है, जहाँ वो दुकानदार उसे देख बड़ा हैरान रह जाता है। राहुल दूसरे दुकानदारों को टिंडे बेच आता है और खूब मुनाफा कमाता है। उधर जैसे यह बात संजू को पता चलती है तो वह बड़ा हैरान रह जाता है और वो शाम को राहुल के खेतों में जाकर देखता है तो वहाँ ढेर सारे टिंडे लगे हुए थे। वह फिर से उसकी फसल खराब करने की सोचता है, लेकिन जैसे ही वह संजू राहुल के खेत में पैर रखता है तो उसे जोर से करंट लगता है और वो वही गिर जाता है। तभी जादुई टिंडे से आवाज आती है, खबरदार, जो अगर हमें नष्ट करने की कोशिश किया तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। संजू यहाँ वहाँ देखता है लेकिन वहाँ कोई नहीं होता। वो डर के मारे वहाँ से चला जाता है। राहुल घर आकर 4000 जमुना को देता है। साथ ही साथ मानव के लिए नए कपड़े भी लेकर आता है। अगले दिन राहुल ने देखा कि उसके खेतों में फिर से ढेर सारे टिंडे लगे हुए थे। वह उन्हें फिर से मंडी में बेच आता है और उस दिन और भी ज्यादा मुनाफा कमाता है। गांव भर में उनके जादुई टिंडे की चर्चा होने लगी। राहुल जितने टिंडे आज तोड़ता उससे ज्यादा कल उसके खेतों में लग जाते थे। अब राहुल बाजार जाकर टिंडे बेचता और खूब मुनाफा कमाता। अब उन्होंने कुछ ही दिनों में अपने लिए नया घर भी खरीद लिया था। अब उनकी सारी गरीबी दूर हो जाती है। तो दोस्तों, आपने इस वीडियो से क्या सीखा कमेंट करके बताना। और आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को एक लाइक करें और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।